नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकहा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। मुखिया के भाई व मां समेत 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 69 परिवादी। डीएम ने ऑन स्पॉट कई शिकायतों का किया निष्पादन। नगर निगम के 45 वार्डों में विस्तार से गणना को लेकर 300 प्रगणकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिस्फी प्रखंड के मुरलियाचक में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों में मारपीट। प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के 200 बच्चे ने मैट्रिक परीक्षा में मारी बाजी। सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जमीनी विवाद के मद्देनजर मधवापुर थाना परिसर में लगा जनता दरबार। 7 मामले पर हुई सुनवाई। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भाकपा माले के 3 कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी। मधवापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने के खिलाफ किया जय भारत सत्याग्रह आंदोलन। मधेपुर के कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड प्रभारी केशव किशोर मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। कलवाही में शांतिपूर्ण माहौल में चैती नवरात्रा का हुआ समापन। जल में प्रवाहित हुई माता रानी की प्रतिमा। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर एमएसयू कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। लदनिया के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिधप परसाही के छात्र गणेश ने मैट्रिक की परीक्षा में लहराया परचम। राज्य में 9वां तो जिला में पाया दूसरा स्थान। भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सह नगर अध्यक्ष अविनाश झा ने जिला कार्यालय में की प्रेस वार्ता। मधवापुर के साहरघाट में कलश शोभा यात्रा के साथ 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। और मधुबनी जिला रजक संघ की बैठक में नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय हुए सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में फायरिंग की गई। 2 पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद में मुखिया के मां, भाई समेत कुल 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस ट्रिपल मर्डर केस से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं यह घटना खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के सहोरवा गांव का बताया जा रहा है। मौके को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से माहौल काफी गंभीर बना हुआ है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी की गई है, जिसमें मुखिया के परिजन सहित 3 लोगों को गोली मारी गई। मुखिया के भाई व मां को गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसकी भी मौत हो गई।
ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना खुटौना प्रखंड के मां के मुखिया अरविंद गुड़मेता के भाई व मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार। फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा दलबल के साथ घटना में जुटे। उन्होंने जमीनी विवाद में गोली फायरिंग की गई है, जिसमें 3 व्यक्ति को गोली लगी। इलाज के दौरान मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी को पुलिस हिरासत में ले हड़कंप हुआ है। इस घटना में जहां एक पक्ष के सोहरवा निवासी विनोद कुमार के 28 वर्षीय पुत्र नवल कुमार की गोली लगने से मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे पक्ष के राम बल्लभ से मौत हुई है। वहीं मारपीट के क्रम में 65 वर्षीय बिजली देवी की सर में चोट लगने से मृत्यु हुई है। मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन मामले को लेकर दोनों पक्षों से कुल 7 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं इसको लेकर घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मामले को लेकर फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है, निगरानी रखी जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत 69 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां मौके पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उनकी शिकायतों को सुना। इस दौरान कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, तो वहीं कई अन्य शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना व संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश भी दिया। गौरतलब है कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज कुल 69 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। हमेशा की तरह सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही। वहीं कई लोग अपनी निजी समस्याओं के निराकरण हेतु भी आए थे। बाबूवरही प्रखंड के तेघरा की रहने वाली रामपतिया देवी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि भूदान में जो जमीन उन्हें प्राप्त हुई थी, उन पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मधेपुर प्रखंड की मैट्रस के रहने वाले मोदी चौपाल ने कहा कि उनकी जमीन में से उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम के आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले उमाशंकर मेहता द्वारा उनकी कॉलोनी में बनाई जा रही सड़क की खामियों की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया। अंधराठारी के रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने अपने भाई के द्वारा उनके हिस्से की जमीन उन्हें ना देने की शिकायत की। बाबूवरही प्रखंड के सनपताही के वार्ड संख्या 5 की वार्ड पंचायत सदस्य वीणा देवी ने जिलाधिकारी से नल जल योजना में अनियमितता की शिकायत की है। फुलपरास प्रखंड के अमौजा के फरमूद आलम द्वारा आरोप लगाया गया कि दबंगों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। प्रखंड अंधराठारी के डेकुआ निवासी विनय कुमार यादव ने शिकायत की है कि साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा उनके घर का विद्युत संबंध विच्छेद करवा दिया गया है, जिससे वे कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम में 1 से 45 वार्ड तक के मकानों की विस्तार रूप से गणना व जातीय स्थिति गणना को लेकर कुल 300 प्रगणकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इसके लिए कुल 45 पर्यवेक्षकों को मॉनिटरिंग का काम दिया गया है। नगर निगम के 45 वार्डों के लिए 300 से अधिक चरण के तहत निगम एरियाओं के विस्तृति की जानकारी हासिल की जाएगी। दूसरे चरण की जनगणना होने से नगर निगम में वर्तमान में आबादी व वार्ड को लेकर जो अफरा तफड़ी मची है, वह काफी हद तक कम हो जाएगा। वार्ड के स्तर पर जो भ्रम की हालत बनी है, वह खत्म होगी और इन वार्डों की सही तस्वीर सामने आएगी। यह तस्वीर निगम को इन वार्डों के लिए योजना चयन व क्रियान्वयन में मददगार साबित होगा। मकान व घर में फर्क करना जरूरी इन कार्यों के लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया। नगर निगम विवाह भवन में 8 वार्डों की बनाई गई टीम को नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी के नेतृत्व में गणना की पूरी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
इस दौरान यह बात सामने आया कि गणना के दौरान मकान व घर में फर्क नहीं हो पाता है। बताया गया कि ऐसा मकान जिसके आवागमन के लिए अलग अलग हैं। प्रगणकों ने बताया कि हर घर को एक दूसरे से अलग दिखाने का दबाव क्षेत्र में लोगों के द्वारा होता है, जबकि उनके आवागमन का रूट भी एक ही होता है। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछली बार इस दबाव के कारण ही निर्धारित मानक से अधिक घर की संख्या हुई है। मौके पर सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, सुमित कुमार, शिव नारायण राम, पंकज मिश्रा व अन्य लोग मौजूद थे। गणना कार्य में 45 पर्यवेक्षक को मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया है। इन पर्यवेक्षकों को अपने प्रगणकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर तरह से ट्रेंड करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के मुरलियाचक में जमीनी संबंधित विवाद का मामला सामने आया है। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पतौना ओपी क्षेत्र के मुरलियाचक में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी भूस्वामी राम नारायण भंडारी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जय नारायण भंडारी व उनकी पत्नी सीता देवी के ऊपर की गई। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि सभी परिवार जीवन यापन। इसी बीच अभियुक्तों ने दबंगता पूर्वक उसके निजी जमीन से 8 फीट मिट्टी की खुदाई कर बेच लिया। इसकी जानकारी जब उसे मिली और घर पहुंचकर मना किए तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर गाली गलौज की व मारपीट किया। पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। मामले को लेकर ग्रामीणों की बैठक हुई, लेकिन सभी ने बैठक के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं मैट्रिक का परिणाम आने से छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी बीच जयनगर के भेलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस से खबर आ रही है, जहां 200 में तकरीबन 175 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर सफलता हासिल की है। अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक देवता नारायण तेल टंकी रोड स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में अपना दबदबा कायम किया। शनिवार को कोचिंग संस्थान प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। कोचिंग संस्थान के द्वारा छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। पिछले कई वर्षों से राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा बेहतर शिक्षा देने का नतीजा है कि यहां के छात्र मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है। राकेश कुमार ने बताया कि करीब 200 छात्र छात्राओं की कोचिंग ली जाती है, जिसमें 175 छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 20 छात्र ने 400 से अधिक नंबर लाए हैं। शारदानंद कुमार ने 464, प्रजापति रोहित 455, रंजन कुमार रमण 454, प्रभु कुमार सहनी 446, धर्मनाथ कुमार 444, अंजलि कुमारी साह 441, ऋतिक कुमार साह 441, सकलैन राजा 430, रंजीत 429, सविता 423, दसराज 407, काजल 405, अमोद 405, सुमित 402, अमन 400 एवं मोहम्मद शाद अंसारी को 400 नंबर मिले हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया जा रहा है ताकि छात्रों का हौसला बुलंद हो सके। गौरतलब है कि विगत वर्ष मैट्रिक परीक्षा में राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस कोचिंग संस्थान के छात्र स्टेट टॉपर और जिला टॉपर हुए थे। विशेष हम ये कहना चाहेंगे, हम अपने आने वाले खासकर जो छात्र हैं जो अगले वर्ष एग्जामिनेशन देंगे, उसके लिए खासकर ये खास मेन बात ये है आज के एग्जामिनेशन के परिणाम के से कि निश्चित ही जो इस बार का रिजल्ट है उससे कहीं बेहतर तरीके से हम लोग और एक नई ऊर्जा के साथ बच्चों के बीच में मेहनत करेंगे और करवाएंगे। और छात्रों से भी कहेंगे कि पूरी तरह से लगनता के साथ, पूरी तरह से एक जो कर्तव्यनिष्ठ हो करके शिक्षकों के बातों का अनुसरण करके जिस प्रकार से राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज एक टॉपर का अड्डा बना है, उसको और आप इसको उसमें 4 चांद लगाएं और आशातीत बढ़ोतरी करें। यही हमारी शुभकामना है छात्रों की। इस बीती आपके यहाँ से
छात्रों तो 100% हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, जिसमें टॉपर्स की संख्या जो है हमारे यहाँ का पिछले वर्ष 18 या 19 था। इस वर्ष भी 20 प्लस में 400 प्लस लाने वाले छात्रों की संख्या है। और खासकर 400 प्लस लाने का मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उसमें आंशिक विकास होता है और मानसिक विकास के साथ साथ हम देखें हैं कि उसके अंदर एक सर्वसम्मति से उसके अंदर एक विकास करने की एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसमें लगभग हम देखें हैं कि 400 प्लस लाने वाले छात्र 20 प्लस हो गए और तमाम छात्र फर्स्ट डिवीजन तो हैं ही, जैसा कि आप लोगों को भी शायद पता होगा। पिछले वर्ष बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर से हम लोग निकले हैं और इस वर्ष की स्थिति भी पुनरावृत्ति दोहराया है राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज। क्या नाम हो गया? राकेश सर, राकेश रंजन कुमार कह सकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित 7 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 3 नए आवेदन आए, वहीं 4 पुराने मामले थे। हालांकि मौके पर एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया जा सका, उन्हें अगली तारीख मुकर्रर की गई। जमीन से संबंधित विवादों को हटाने के लिए मधवापुर थाने पर लगी जनता दरबार में एक मामला का निष्पादन नहीं हो पाया। शनिवार को कुल 7 मामले प्राप्त हुए। 3 लोगों ने नए आवेदन दिए, जबकि 4 पुराने मामले थे। सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि दस्तावेजों को देखने के बाद संबंधित पक्ष के लोगों को अगली तारीख पर जरूरी कागजात पेश करने की नोटिस जारी की गई। सुनवाई के दौरान विवादित जमीन पर किसी पक्ष को नया कार्य नहीं करने की सख्त चेतावनी थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने संबंधित लोगों को दी। इस मौके पर कार्य सहायक मिथुन कुमार, राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार और सब इंस्पेक्टर वतन कुमार सहित वादी प्रतिवादी पक्ष के कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बीते 31 मार्च से भाकपा माले के 3 कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं दूसरे दिन मधुबनी सदर अस्पताल से मेडिकल टीम आई, जिसने अनशनकारियों के स्वास्थ्य जांच की। वहीं आगामी सोमवार को भाकपा माले के प्रतिनिधि की जिलाधिकारी से फाइनल वार्ता की जाएगी। 31 मार्च से भाकपा माले कार्यकर्ता कॉमरेड कामेश्वर राम, कॉमरेड बिहारी सदाई व कॉमरेड अरविंद पासवान का जिला समाहरणालय के समक्ष जारी अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। मेडिकल टीम सदर अस्पताल से आकर अनशनकारियों की मेडिकल जांच की। जिला पदाधिकारी से माले प्रतिनिधि मंडल की वार्ता आगे सोमवार को होगी। 3 अप्रैल को अनशन के समर्थन में भाकपा माले भारी जुलूस निकालेगा। वहीं महाजन पंचायत का आयोजन किया जाएगा। भाकपा माले के 3 कार्यकर्ता कॉमरेड कामेश्वर राम, बिहारी सदाई व अरविंद पासवान ने जिला समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। भाकपा माले के जिला सचिव सह बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण, जिला स्थायी समिति सदस्य सह खेगरामस के राष्ट्रीय पार्षद कॉमरेड श्याम पंडित, कॉमरेड विशंभर कामत, कॉमरेड शांति सहनी, सज्जन सदाई ने अनशन स्थल पर उपस्थित सैकड़ों लोगों के समक्ष तीनों अनशनकारियों को माला पहनाकर अनशन की शुरुआत कराई। अनशन स्थल पर महाकांत यादव, योगेंद्र यादव, मनीष मिश्रा, मोहम्मद जुमराती, प्रमीला देवी, नूरजहां खातून समेत तकरीबन 100 माले कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अनशन स्थल पर कॉमरेड सज्जन सदाई की अध्यक्षता में हुए सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि भुआरा गंगा सागर में भू हदबंदी की 15 एकड़ 85.5 डिसमिल जमीन है। 11 एकड़ 99 डिसमिल जमीन दर्जनों महादलित गरीबों के बीच पर्चा के जरिए वितरित है। एक तरफ जहां पर्चाधारियों के दखल कब्जा पर प्रशासन रोक लगाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ फर्जी महंत रत्नेश्वर दास दबंग व भूमाफिया को अतिक्रमण कराने का छूट दे रखा है। यहां तक कि 30 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन जिला पदाधिकारी के निर्णय व बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के द्वारा 3 नवंबर 2021 के निर्णय व आदेश का पालन प्रशासन नहीं कर रही है। इन सवालों पर 21 दिसंबर 2021 व 21 नवंबर 2022 को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। अंत में बाध्य होकर माले कार्यकर्ताओं को अनशन की शुरुआत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही 11 सूत्री मांग पत्र में सभी भूमिहीनों का सर्वे कराकर 5 डिसमिल जमीन देने, पर्चाधारियों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाने,
जो जिस जमीन पर बसा है उसका बास गीत पर्चा देने, फर्जी महंत रत्नेश्वर दास द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा की जांच कराने, सरकारी जमीन व लावारिश एवं केवाला बाली मठ मंदिर की जमीन को दबंगों के अवैध कब्जा से मुक्त कराकर भूमिहीनों के बीच वितरित करने, बिजली बढ़ोतरी दर वापस लेने, वृद्धा पेंशन 3000 मासिक करने की मांग प्रमुख है। गंगा सागर निधि चौक पे जो है आज से 40 साल पुराना जो है पर्चाधारी का जमीन जो है ना, मतलब अभी तक दखल कब्जा नहीं दिलाया गया। पर्चा मिल गया लेकिन दखल कब्जा अभी तक नहीं दिलाया गया है। पुलिस प्रशासन ऐसे ही मतलब मत फेर देता है, कोई भी बात मत होता है पुलिस प्रशासन। इसलिए हम तो अनशन पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठेगा अनशन पर? 31 से 3 तारीख का। भाकपा माले का 31 मार्च 2023 से जिला समाहरणालय के समाज अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ। अनशन करने वाले हमारे 3 साथी हैं, कॉमरेड कामेश्वर राम, कॉमरेड बिहारी सदाय, कॉमरेड अरविंद पासवान। इन लोगों का मांग है जो कि गंगा सागर भौवाड़ा में सीलिंग का जमीन मिला, पर्चा भी मिल गया। 30 वर्ष पहले 1990 में ही पर्चाधारियों के दखल कब्जा पर रोक लगा दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ फर्जी महंत रत्नेश्वर दास लगातार उस जमीन का अतिक्रमण कर रहा है। सीलिंग और पर्चा वाली जमीन का लगभग 6 एकड़ जमीन अतिक्रमण हो रहा है और अभी फिर अतिक्रमण की तैयारी है। ये हम लोगों का सबसे वाइटल इश्यू है, ज्वलंत सवाल है। इस सवाल पर लगातार वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही। जिला समाहर्ता मधुबनी का आदेश है 30 अक्टूबर 2021 का, उसको नहीं लोग लागू कर रहे हैं। 3 नवंबर 2021 में धार्मिक न्यास पार्षद ने जो आदेश दिया उसको मधुबनी जिला प्रशासन लागू नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और उधर लगातार भूमाफिया से साठगांठ करके जमीन का बंदरबांट किया जा रहा है। ये भारी प्रशासनिक विफलता है और भारी चिंता का विषय है। इस सवाल को हम लोग बनाते हुए फिर हम लोग का 11 सूत्री मांग है, जिसमें सभी भूमियों का सर्वे करके 5 डिसमिल घराड़ी होना चाहिए, सभी पर्चाधारियों का दखल कब्जा होना चाहिए और जो जहां बसे हैं उनको पर्चा मिलना चाहिए। ये हम लोगों का मौलिक सवाल है। फिर बिजली गरीबों का 100 यूनिट फ्री होना चाहिए और जो बिजली दर बढ़ाया है उसको घटाना चाहिए, वापस लेना चाहिए सरकार को। वृद्धावस्था पेंशन 3000 प्रति माह होना चाहिए। ये हम लोगों का मौलिक सवाल है। इस सवाल को लेकर करके 11 सूत्री मांग को लेकर अनशन जाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ध्रुव नारायण कर्ण है, भाकपा माले के जिला सचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की जमकर निंदा की गई। राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने मधवापुर में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की निंदा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नलिनी रंजन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उद्योगपति अडानी व मोदी सरनेम वाले कुछ लोगों से संबंधित 2 जायज सवाल उठाने पर भाजपा की सरकार डर गई, इसलिए सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करवाई। प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने कहा कि राहुल गांधी के दोनों सवालों के समर्थन किए जा रहे आंदोलन को यदि सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो पार्टी के आदेश पर कार्यकर्ता आंदोलन को और भी अधिक तेज करेंगे। इस मौके पर भागीरथ झा, पीताम्बर मिश्र, देव नारायण मिश्र, नसीब नारायण झा, विजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, विजय कृष्ण झा, नरेंद्र कुमार झा, फूल कुमार मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। मेन कारण भेलै जे उनका 9 दिन बाद पुनः केस के खोल कर डिस्क्वालीफाई कयल गेलनि, जे आज तक के भारत के लोकतंत्र में ओहि दफा में सबसे ज्यादा दिन के सजा मानल जा रहा है। राहुल गांधी जी के सबसे पहिल सवाल रहे कि अडानी जी के जे सेल कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ रुपया यानी कि $3 बिलियन कोनो कंपनी से पाइले, वो कौन कंपनी से पाइले और भेजे वाला के रहे तेकर जांच हुआ है जेपीसी के माध्यम से और वो देश के सामने स्पष्ट हुए कि 20,000 करोड़ रुपया केकर रहे और कहां से। दोसर उनकर सवाल रहे जे
फोटो देखा का संसद में राहुल जी कहलखिन कि फ्लाइट में अडानी जी और मोदी जी आपस में बात करे यात्रा विदेश यात्रा केला क्या बेर मोदी जी के संगे अडानी जी विदेश यात्रा पर गेला ओई विदेश यात्रा पर गेला के बाद अडानी एंड कंपनी के ओई देश से कतेक बेनिफिट आ काज भेटले इहो जेपीसी के माध्यम से स्पष्ट करल है। यह दूटा सवाल नरेंद्र मोदी जी के बहुत चिंतित क देलकैन। उनका लगलैन जे आप एहि बात के जवाब अगर हम देब या जेपीसी के गठन है तो पूरा देश सार्वजनिक रूप से ई बात के बुझ जाए जे हमर और अडानी के बीच जो लेन देन के प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाए जैसे हमर करेक्टर पर पड़त। यह कारण रहे कि 9 दिन बाद एक अदना सा केस जो भाषण के क्रम में दिल गए जे नीरव मोदी क्या सब मोदी ऐसे ही होते हैं कि छोटा सा बयान के सबसे पैघ कहबे के लोग हैं कि आज तक के लोकतंत्र में सबसे बड़ा सजा के रूप में 2 साल के सजा आज तक केकरो नहीं भेल। धन्यवाद अहाँ सबके जे कल हम अहाँ के सबके सूचना दिलौं ससमय चलि एलौं एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ई जे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरा हमारे राष्ट्रीय स्तर के जना हमारे प्रभारी छथि ब्लॉक के से कहबे कला है। आज जे प्रेस कॉन्फ्रेंस है ई सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति भ्रष्टाचार के छुपावे के प्रवृत्ति मात्र यह कारण है कि जैसे जाए हमारे सके पूरा सत्याग्रह के रूप में पूरा देश में ब्लॉक स्तर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तानाशाही के प्रवृत्ति अहाँ बहुतो देख सकै छी लेकिन हमार मुख्य रूप में राहुल जी के साथ जे भ रहल छै ई जे छै जे एहिसँ बड़का तानाशाही की हेतै जे हुनका एक साधारण केस जाहिमे वास्तविक में वो केसो नहीं बनै छै वो कोनो साहब मोदी के बात नहीं कहलथिन वो तो केवल जे 2-4टा जे चोर मोदी रहे तेकरा बारे में कहलथिन। क्या संजोग है जे जितने भी ये चोर हैं उन सभी का टाइटल मोदी ही है। इस पर जे छै जे हुनका सजा देल गेलनि ओहो सजा भेलै हन जहाँ सब आदमी जनै छी जे 2020 में जे छै जे मुकदमा भेलै और एकरा जे पिटिशनर रहे वो पिटिशनर एकरा चूंकि फेवरेबल बेंच नहीं रहे फेवरेबल मजिस्ट्रेट नहीं रहे ताकि ओकरा जे छै हाई कोर्ट से जे छै जे ओकरा स्टे करा के आ जहन फेवरेबल जे छै जे मजिस्ट्रेट आबि गेलै तखन जे 9 तक मुकदमा में जे छै जे समय लागे छै एकरा जे छै जे विदिन ए वीक डिसीजन में जे छै जे लऽ ले। ई पूरा घोर अन्याय छै तानाशाही के प्रवृत्ति छै। आई भ्रष्टाचार आई हिंडनबर्ग के रिपोर्ट एलै वही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के लिए देश के पूरा संसद के सब विपक्ष मिलकर कहके कि एहि पर जे छै जे जांच कमेटी होबक चाही संसदीय जांच कमेटी होबक चाही जेपीसी बनक चाही और एहि के लेल मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मधेपुर प्रखंड प्रभारी केशव किशोर मिश्र ने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी। राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने मधवापुर में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की निंदा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नलिनी रंजन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उद्योगपति अडानी व मोदी सरनेम वाले कुछ लोगों से संबंधित 2 जायज सवाल उठाने पर भाजपा की सरकार डर गई, इसलिए सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करवाई। प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने कहा कि राहुल गांधी के दोनों सवालों के समर्थन किए जा रहे आंदोलन को यदि सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो पार्टी के आदेश पर कार्यकर्ता आंदोलन को और भी अधिक तेज करेंगे। इस मौके पर भागीरथ झा, पीताम्बर मिश्र, देव नारायण मिश्र, नसीब नारायण झा, विजय सिंह, लालू प्रसाद यादव, विजय कृष्ण झा, नरेंद्र कुमार झा, फूल कुमार मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग इस मधेपुर प्रखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। हम लोगों का अभियान है कि भारत सरकार के द्वारा
जनतंत्र को समाप्त करने के लिए, डेमोक्रेसी के डैमेज करने के लिए जो अभियान छेड़ा गया है, इसका विरोध करने के लिए लोगों की आवाज दबाने की जो पुलिसित उसकी योजना है, उसको जनता के बीच में आप लोगों के प्रेस के माध्यम से उसे बताने के लिए किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है, इसकी स्वतंत्रता नष्ट की जा रही है। आज गणतंत्र की जो पिलर है, 4 स्तंभ, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग आज प्रेस वार्ता में आए। हम आए हैं अपने नेता राहुल गांधी के साथ उनके आवाज को दबाने के लिए जो प्रयास किया गया है, उसके लिए सड़क पर हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। यही बताने के लिए हम यहाँ आए। और पर राहुल गांधी ने संसद में अडानी के संदर्भ में प्रश्न किया। उनके सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये अडानी का है या किसी दूसरे का है? इसका जवाब सरकार को तलाशना चाहिए। दूसरा प्रश्न था कि अडानी का मोदी से, प्रधानमंत्री से क्या संबंध है? क्या संबंध है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। इसका तो सीधा सा जवाब था संबंध नहीं है, तो कहते कि संबंध नहीं है। संबंध है तो क्या संबंध है? उनके भाषण को पूरा स्पंज कर दिया गया लोकसभा में। उसके लिए किसी का इसमें क्या, कौन सी आपत्ति थी, कौन सी असंसदीय भाषा की प्रयोग किया गया था, तो उसे स्पंज कर दिया गया। ये जनता को बताने के लिए आए हैं प्रेस के माध्यम से। मेरा नाम केशव किशोर मिश्रा है। मैं झंझारपुर प्रखंड के रहने वाला हूँ और इस प्रखंड का मैं प्रभारी हूँ, इसलिए मैं यहाँ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आयोजित बसंती यानी कि चैती नवरात्रा का शांतिपूर्ण माहौल में समापन हुआ। नम आंखों से सभी ने माता रानी की प्रतिमा को जल में प्रवाह कर विसर्जित किया। कलवाही में महाशक्ति वासंती चैत्र नवरात्रा एवं गांव दयालपाली चैत्र नवरात्रा बहुत ही शांति, सौहार्द एवं धार्मिक माहौल में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ व माता रानी का प्रतिमा जल में प्रवाह किया गया। क्षेत्र कलवाही महाशक्ति वासंती चैत्र नवरात्र कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि इस बार 9वां वर्ष का पूजा का समापन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एवं प्रतिमा को जल में प्रवाह कर दिया गया। पूजा कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि इस बार पूजा में 5 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक संध्या भजन हुआ। 27 तारीख से लेकर 30 मार्च तक रात्रि में आल्हा उदल का सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया। कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत ने बताया कि कोरोना काल खत्म हो जाने से इस बार बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ महाशक्ति बसंत मंदिर में आचार्य नवल झा ने पूरी धान व पूरा पाठ कराया। माता रानी की प्रतिमा की जयकारा लगाते हुए भक्तों ने जल में प्रवाह किया। माता रानी प्रतिमा का जल प्रवाह करने के मौके पर कलवाही महाशक्ति वासंती चैत्र नवरात्र पूजा कमेटी के अध्यक्ष संतोष भगत, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह, सचिव श्रवण शर्मा, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह पूरी फैमिली के लिए। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मधुबनी समाहरणालय के सामने धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एमएसयू के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने किया। धरना को संबोधित करते हुए राघवेंद्र रमन ने कहा कि बीते 8 सालों से मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
संगठन के द्वारा पूर्व में भी कई बार सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाने हेतु धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा के साथ कई बार भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन अनशन कर चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा भूमि का चयन तो किया गया, पर सालों बीत जाने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास तक नहीं हो सका है। इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पुनः सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन का इस विषय में संरक्षण चाहते हैं, जिससे मधुबनी जिला बिहार का एक बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री विजयश्री टुन्ना ने कहा कि मधुबनी जिला के जनप्रतिनिधियों के बढ़ती अकर्मण्यता यहां के लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। धरना में जिला सचिव राघव मिश्रा, जिला महासचिव सुदर्शन झा, नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास, पंडौल प्रखंड अध्यक्ष नीतीश सिंह, लालू यादव, चंद्रवीर ठाकुर, प्रवेश झा, ऋषि सिंह, सुभाष पासवान, अरविंद कुमार, अजीत के साथ दर्जनों सेनानी उपस्थित थे। लेकिन कोई काम के तत्कालीन थाना अध्यक्ष अरुण राजकर उस सिचुएशन के बहुत ही तरीका से हैंडल करे और संगठन के साथ मिलकर लाठीचार्ज ओकर बाद संगठन के एगो नया चर्चा जिला में शुरू हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिधप परसाही के छात्र गणेश कुमार सिंह ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 500 में 477 अंक प्राप्त किया है। उन्होंने पूरे राज्य में 9वां तो वहीं जिला भर में दूसरा स्थान प्राप्त कर टॉपर्स की सूची में अपना जगह बनाया है। गणेश की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। लदनिया के सनपतहा निवासी जीवत सिंह के पुत्र गणेश कुमार सिंह को बिहार बोर्ड में राज्य में 9वां व जिले में दूसरा रैंक मिला है। उन्होंने 477 अंक प्राप्त किया है। वह नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिधप परसाही का छात्र है। इस स्कूल के छात्र ने 2023 तक लगातार टॉपर्स की सूची को सुशोभित किया है। कोरोना काल में नामांकित इस छात्र ने सिधपा गांव शारदे कोचिंग सेंटर में रहकर तैयारी की। कोचिंग के छात्रों ने बीते कई वर्षों से टॉपर्सों की सूची में जगह सुरक्षित करने का गौरव पाया है। नव उत्क्रमित हाई स्कूल सिधप परसाही के छात्रों को लगातार मिल रही कामयाबी चर्चा में है। वर्ष 2022 में विवेक कुमार ठाकुर ने 486 अंक प्राप्त कर जहां बोर्ड में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, वहीं 474 अंक प्राप्त कर राम सुंदर कुमार व राकेश कुमार सिंह ने जिले में रिकॉर्ड बनाया है। गौरतलब है कि बीते 2014 में हाई स्कूल के रूप में उत्क्रमित इस शिक्षक विहीन विद्यालय के छात्रों ने सतत स्वाध्याय, गुरुजन के आशीर्वाद, परिजनों के सहयोग से लगातार बढ़िया परिणाम देकर सुर्खियां बटोरी है। वर्ष 2019 में भी इस स्कूल के छात्र राम कुमार सिंह को बोर्ड में 9वां व राम कुमार पासवान को जिले में दूसरा स्थान मिला था। वर्ष 2021 में निरंजन कुमार सिंह को बिहार में 5वां स्थान मिला था। बावजूद इसके इस विद्यालय को सरकार की ओर से किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला। विडंबना यह है कि स्वीकृति के साथ वर्षों के बाद भी इस विद्यालय को हाई स्कूल स्तर का एक भी शिक्षक अभी तक नहीं मिला है। लोगों ने इसका श्रेय निजी कोचिंग चलाने वाले प्रमोद कुमार सिंह, अशोक कुमार पूर्वे व ब्रह्मदेव सिंह को दिया है। गणेश जी, सर्वप्रथम आपको बधाई है, शुभकामनाएं है। आप राज्य स्तर पे 9वां स्थान लाए हैं मैट्रिक की परीक्षा में। आप बताइए आगे आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहता हूँ। आगे नीट कंप्लीट करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? जीवत सिंह। वो क्या करते हैं? शिक्षक है, गवर्नमेंट नियोजित शिक्षक जी। आपके माता क्या नाम हुआ? सविता देवी। सविता देवी, वो गृहिणी हैं जी। गणेश जी, एक बात बताइए, पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल में छात्रों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ा था। आपने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की उस कोरोना में? घर पर ही रह के सेल्फ स्टडी करके। अच्छा, किस विद्यालय में आप हैं?
न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सीधा पड़ता है। गणेश जी, इसके पीछे आपके लिए ज्यादा योगदान किसने किया? ये मेरे शिक्षकगण है, जो कोचिंग के जो टीचर्स है वही। अपना श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? सर्वप्रथम शिक्षकगण को, इसके बाद मेरे माता पिता को और सभी मेरी परिवारगण को। अच्छा, थैंक यू। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी सदस्य सह नगर अध्यक्ष अविनाश झा ने वृहद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर निंदा की, साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ भी अपनी भड़ास निकाली। राहुल गांधी का जो लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है, इसके पीछे मंशा कुछ और है। राहुल ने जब कहा कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए, तो मौका तो नहीं दिया गया, पर उन पर एक केस, झूठा केस चलाकर उनको उसी में सजा दिलाकर उन्हें सदस्यता से वंचित किया गया। पर इससे राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगा, मोदी के जो कारनामे हैं उसका पोल खोलेगा। ये अडानी के साथ उनका क्या संबंध है, इसको वो स्पष्ट करे और जेपीसी का गठन करे। अध्यक्ष हूँ, और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको जो संसद से निरस्त किया गया है, जो उनके मानहानि का केस चल रहा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा ही नहीं था कि उनके मानहानि का केस चले। उन्होंने कहा तीनों मोदी का नाम, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और ये मोदी का नाम लिया था, 3 लिया था, और ये कहा था कि ये तीनों मोदी चोर है। उन्होंने सारे मोदी का नाम नहीं लिया था, और इसमें बात है मोदी का नाम कहीं पे सारे मोदी, तो अभी जो उनपे जो हुई तो वो कहीं माना है का केस नहीं था। दूसरी बात क्या है कि ये संसद में ये तो बंद हो गया था कि कोर्ट में उन्होंने जो केस किया था, उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया था कि इस पे रोक लगा दिया जाए। जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में गया है वो कैसे गया, और वही रुपया फिर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गया था, और वो फिर एक कंपनी में भारत में वो 20,000 करोड़ रुपया रिटर्न हुआ। आखिर वो कंपनी का मालिक कौन है? उसमें एक चीनी नागरिक का नाम जो है सो आ रहा है। तो ये सवाल जब उठी तब उन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने केस किया था वो फिर ये केस उठवा दिए, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजरात में चालू हुआ, और उसके बाद जो है तो सिर्फ 9 दिन के अंदर, जब ये केस का उन्होंने जजमेंट पास किया, उसके 9 दिन के अंदर जो है इनका जो है संसद का जो सदस्यता भंग कर दिया गया है। तो ये जो है बीजेपी की सरकार जो अभी है तो भारत में बहुत ही मतलब तानाशाही के रूप में ले रही है। जिस तरह से इटली में जो है मुसोलिनी ने चालू किया था, इसी तरह वही नीति जो है अभी बीजेपी की सरकार जो है भारत में अपना रही है। धन्यवाद। ये कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अभी हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में पहले जिला के प्रभारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कल भी था मधुबनी, और आज प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जिला के पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्योंकि प्रेस के माध्यम से हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दा है और किस परिस्थिति में श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है लोकसभा से। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी ही एक ऐसा शख्स है इस देश में जो लोकसभा में शाह और शहंशाह की आंखों में आंख डाल करके यह पूछ सकता है कि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी क्यों है, इस देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था क्यों है, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई क्यों है, इस देश में बढ़ती असहिष्णुता क्यों है, इस देश में गिरता हुआ रुपया। यह बात उन्हें पच नहीं रहा था शाह और शहंशाह को, इसलिए उन्होंने आंदोलन में श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को लोकसभा से खत्म किया। आपको पता होगा कि इसी तरह का मामला
गुजरात के एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कछारिया, उनके ऊपर था 3 वर्ष का एट्रोसिटी एक्ट में उनके ऊपर सजा हुआ था, लेकिन 3 वर्षों तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर श्री राहुल गांधी जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों नहीं? इस बेचैनी का क्या मतलब है? आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं भाजपा के लोग कि श्री राहुल गांधी जी पर कार्रवाई के लिए इतनी तत्परता दिखाए? आपको मैं कहना चाहूंगा कि जिस मामले को लेकर के श्री राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई किया गया, वह मामला था कि इन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। आखिर चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? तो एक बात बताइए, इसमें कहां आहत होता है? सारे मोदी को तो नहीं कहा गया था। और यदि नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहना अपराध है, तो हम लोग चाहेंगे कि यह अपराध बार बार करें। जो जनता का पैसा लेकर के इस देश से भाग गया हो, जो इस देश के साथ गद्दारी किया हो, उसे चोर नहीं तो क्या कहेंगे? यदि सत्य बोलना इस देश में कानून का उल्लंघन है, तो हम इस कानून का उल्लंघन बार बार करना चाहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सत्य को पराजित करें, लेकिन आप जानते हो कि सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस गफलत में नहीं रहे कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी से परेशान हो सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में जन कल्याण की कामना को लेकर 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। वहां महायज्ञ के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जन कल्याण की कामना को लेकर सहरघाट में कलश शोभा यात्रा के साथ 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शुरू होने के मौके पर डॉक्टर अमरनाथ झा ने धर्म ध्वजारोहण किया। आयोजन समिति के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए उन्हें सुसंस्कारवान बनाने, स्वास्थ्य अनुकूल रखने के लिए पर्यावरण को शुद्ध बनाने और नवयुग का निर्माण कराने के पवित्र उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मौके पर गैस गोदाम के पास महायज्ञ स्थल से कलशधारी कन्याओं का काफिला प्रस्थान कर धौंस नदी से जल भरा। इस दौरान नायक गेट, सरदार चौक, गामी चौक, मुखिया पट्टी, राम जानकी चौड़ और दुर्गा मंदिर से कलश लेकर कन्याएं गुजरी। कतारबद्ध कन्याओं की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे खड़ी महिला, पुरुषों व बच्चों की भीड़ बेताब दिख रही थी। महायज्ञ स्थल पर कन्याओं द्वारा कलश स्थापना के बाद महायज्ञ शुरू हुआ। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, शशिवाला गुप्ता, सुरेंद्र सुमन, गोपाल भगत, सुरेंद्र ठाकुर, इंदिरा गुप्ता, महेंद्र झा समेत अन्य लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला रजक संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को सम्मानित किया गया। मधुबनी नगर के गौशाला रोड स्थित महादेव मंदिर के प्रांगण में मधुबनी जिला रजक संघ की जिला बैठक का आयोजन किया गया। इस जिला बैठक में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां मौके पर उन्हें मिथिला की परंपरा अनुसार पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मौके पर गणेश साफी, पवन साफी, दिलीप साफी, मुन्ना साफी, मनोज साफी, चंद्रशेखर साफी, जमुनी साफी, राजकिशोर साफी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ताली। अरुण भाई जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पद के उम्मीदवार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।